अगर द्वारका कभी थी ही नहीं तो उसे डुबोने की कहानी हजारों साल तक क्यों दोहराई जाती रही? और अगर द्वारका सिर्फ आस्था थी तो समुद्र के नीचे दीवारें, खंबे और बंदरगाह जैसे ढांचे क्या कर रहे हैं? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे ग्रंथ बस कहानियाँ थे, या फिर इतिहास का एक बड़ा हिस्सा जिसे जानबूझकर मिथक कहकर किनारे कर दिया गया? नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। समुद्र देव ने भगवान कृष्ण के कहने पर द्वारिका बसाने के लिए भूमि दी थी। भगवान कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन लगभग 84 किलोमीटर भूमि मांगी और समुद्र ने उसे दान कर दिया। शिल्पी विश्वकर्मा ने इस भव्य और दिव्य नगरी का निर्माण किया, जहां मकान एक कतार में थे और यह एक मजबूत किले के रूप में बनाई गई थी। नगरी चारों ओर से समुद्र से घिरी थी और इसमें प्रवेश के लिए केवल एक मुख्य द्वार था, जिससे आक्रमण करना मुश्किल था। यह एक सुनहरी और अद्भुत नगरी थी जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था और यह कुशस्थली के नाम से जानी जाती थी। द्वारका को विश्वकर्मा द्वारा सुनियोजित रूप से बसाया गया। नगर वृत्ताकार परतों में था। केंद्र में राजमहल, बाहर प्रशासन, फिर बाजार और सबसे बाहर बंदरगाह और प्राचीर। यह वही प्लानिंग है जिसे आज रिंग बेस्ड अर्बन डिज़ाइन कहा जाता है। चौड़ी सीधी सड़कें, ग्रिड सिस्टम, आंतरिक आंगन वाले घर और उन्नत जल प्रबंधन। समुद्र किनारे होते हुए भी मीठे पानी की व्यवस्था यह दिखाता था कि द्वारका साइंटिफिकली प्लान्ड सिटी थी। समुद्र के नीचे मिले पत्थर के लंगर यह साबित करते हैं कि द्वारका एक सक्रिय पोर्ट सिटी थी। यहाँ से पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था। यानी द्वारका केवल आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक शक्ति भी थी। अब इतिहासकार इसे कैसे समझते हैं? इतिहासकार और भूवैज्ञानिक इस कथा को लिटरल चमत्कार नहीं, बल्कि प्राचीन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का प्रतीकात्मक वर्णन मानते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, कोस्टल अपलिफ्ट अर्थात तटीय भूमि का ऊपर उठना। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। कभी कभी भूकंपीय गतिविधि से समुद्र किनारे की ज़मीन ऊपर उठ जाती है। ऐसा आज भी होता है। जापान, चिली, इंडोनेशिया, ये सब इसी प्रकार की ज़मीनें हैं। प्राचीन लोग इसे कहते थे समुद्र ने भूमि दे दी, क्योंकि उनके लिए यह एक दैवीय घटना थी। नंबर 2, सी रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है? समुद्र का पीछे हटना। किसी समय समुद्र का स्तर नीचे चला गया, तट रेखा आगे खिसक आई। जो भूमि पहले पानी में थी वह सूखी जमीन बन गई। यह प्रक्रिया हिमयुग के बाद जलवायु परिवर्तन के दौरान अनेकों बार हुई है। प्राचीन भाषा में इसे कहते हैं समुद्र पीछे हट गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अपने सभी पुत्रों को खोने के दुख से दुखी गांधारी ने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया, क्योंकि वे युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने कृष्ण भगवान को श्राप दिया। जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ, उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा और कृष्ण को भी यह सब देखना पड़ेगा। इस श्राप के दुष्प्रभाव से यदुवंशियों में आपसी झगड़े शुरू हो गए। वे एक दूसरे को मारने लगे और अंततः सभी यदुवंशी मारे गए।
गांधारी के श्राप के बाद जब यदुवंशियों का विनाश हुआ और कृष्ण ने देह त्याग किया, तब समुद्र में एक बड़ा तूफान आया और उसने पूरी द्वारिका नगरी को अपने अंदर समा लिया। जब श्री कृष्ण इस धरती से प्रस्थान करते हैं तो ग्रंथ कहते हैं द्वारिका का भाग्य उसी क्षण बदल जाता है। यह एक धार्मिक नहीं, सभ्यतागत मोड़ था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमयुग के अंत और समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण तटवर्ती शहर डूब गए और द्वारका भी इसी कारण से जलमग्न हो सकती है। हालांकि इसकी समय सीमा को लेकर मतभेद है। 1980 के दशक में भारत की 2 सरकारी और वैज्ञानिक संस्थाएं सक्रिय हुईं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये संस्थाएं ना तो धार्मिक ग्रंथ साबित करने निकली थीं, ना ही किसी कथा को सही ठहराने। इनका उद्देश्य था समुद्र तल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि समुद्र के नीचे आखिर मिला क्या। गोताखोरों और वैज्ञानिकों को वहाँ से ऐसी पत्थर की दीवारें मिली जो बिल्कुल सीधी रेखा में बनी हुई हैं। ये दीवारें प्राकृतिक चट्टानों जैसी नहीं हैं, बल्कि जैसे किसी ने सोच समझकर एक तय दिशा में इन्हें खड़ा किया हो। प्रकृति आमतौर पर इतनी सीधी और लगभग 90 डिग्री कोण वाली संरचनाएं नहीं बनाती। इसके अलावा समुद्र के नीचे खंभों जैसे ऊंचे पत्थर भी मिले। कुछ जगहों पर समतल पत्थर की सतहें साफ दिखाई दी, जैसे फर्श या प्लेटफॉर्म हो। कहीं कहीं सीढ़ी नुमा आकृतियां भी नजर आईं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये केवल पत्थर नहीं बल्कि किसी इमारत या सार्वजनिक संरचना का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन सबसे मजबूत संकेत तब मिला जब वैज्ञानिकों को छेद वाले भारी पत्थर मिले, जिन्हें प्राचीन काल में जहाज़ों के लंगर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये पत्थर के लंगर गुजरात तट के दूसरे प्राचीन बंदरगाहों से मिले लंगरों से काफ़ी हद तक मेल खाते हैं और यही वजह है पुरातत्वविद कहते हैं यहाँ कभी एक सक्रिय बंदरगाह रहा होगा। कहीं 5 मीटर नीचे हैं तो कहीं 40 मीटर तक की गहराई में हैं। इसका एक बहुत खास मतलब निकलता है कि यह नगर एक ही घटना में नहीं डूबा, बल्कि अलग अलग समय में धीरे धीरे समुद्र के नीचे जाता चला गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं? वैज्ञानिकों का जवाब है इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पत्थरों का आकार एक जैसा है, उनकी दिशा में स्पष्ट पैटर्न है और पूरी बनावट बिल्कुल वैसी लगती है जैसे किसी मानव बस्ती की होती है। यही वजह है कि भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद साफ तौर पर कहते हैं कि ये संरचनाएं पूरी तरह प्राकृतिक नहीं हो सकती। इतिहास हमेशा पत्थरों में ही नहीं मिलता, कभी कभी वह स्मृतियों में भी रहता है, कथाओं में सांस लेता है, समय के साथ चुपचाप कहीं गहराई में चला जाता है। द्वारिका भी शायद एक ऐसी ही स्मृति है, एक ऐसा नगर जो पूरी तरह खोया नहीं, हमारी आँखों से ओझल हो गया। समुद्र ने उसे निगला नहीं, शायद अपने भीतर संभाल कर रख लिया। और आज जब हम विज्ञान, पुरातत्व और ग्रंथों को एक साथ रखकर देखते हैं तो द्वारका हमें एक बात सिखाती है कि इतिहास हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह खामोशी में इंतज़ार करता है। अगर आप भारत के प्राचीन इतिहास को बिना अतिशयोक्ति, बिना अंधविश्वास और बिना जल्दबाजी के समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
क्योंकि इतिहास को समझने का यही सही तरीका है। नमस्कार।